एक मामूली सा लगने वाला धार्मिक दौरा। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? क्या भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक नया खतरा, एक नया फ्रंट खुल रहा है? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। हाफिज सईद का ईस्टर्न फ्रंट। कहा जाता है कि साउथ एशिया के इस पूर्वी हिस्से में जो शांति दिखती है ना, वो असल में एक धोखा हो सकती है। एक असहज शांति। रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि इस शांति की आड़ में चुपचाप बड़े हिसाब किताब से मिलिटेंट नेटवर्क्स को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सीधे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से, एक ऐसी जगह जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अनजाना साया मंडरा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक मौलवी के दौरे से इतनी चिंता क्यों? सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इतने अलर्ट क्यों हो गए? बात यह है कि ये कोई आम धार्मिक यात्रा नहीं थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मकसद छुपा हुआ था। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन में। देखिए, अगस्त 24 में क्या हुआ? शेख हसीना की सरकार चली गई। इससे वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। फिर 2024 के आखिर तक एक अंतरिम सरकार तो बनी, लेकिन देश में माहौल काफी अस्थिर था। और बस इसी मौके का, इसी प्रशासनिक अराजकता का फायदा उठाते हुए अक्टूबर 2025 में एक पाकिस्तानी मौलवी इस इलाके में अपना दौरा शुरू करता है। तो आखिर कौन है ये शख्स, ये मैसेंजर, और इसका असली मिशन क्या है? इनका नाम है इब्तिसाम इलाही ज़हीर, पाकिस्तान से एक क्लेरिक। लेकिन अगर कोई इन्हें सिर्फ एक मौलवी समझने की गलती कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली कहानी इनके कनेक्शंस में छिपी है। और ये कनेक्शंस यही इस पूरी तस्वीर को बेहद गंभीर बना देते हैं। देखिए, ज़हीर मरकजी जमीयत अहले हदीस का जनरल सेक्रेटरी है, पर चिंता की बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हाफिज मोहम्मद सईद का एक बहुत पुराना सहयोगी है। जी हाँ, वही हाफिज सईद जिसे 2008 मुंबई अटैक्स का आर्किटेक्ट माना जाता है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके तार जाकिर नाइक जैसे कंट्रोवर्शियल प्रीचर से भी जुड़े बताए जाते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है। उसका जो रूट था ना, वो रैंडम नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने जानबूझकर बॉर्डर के जिलों को टारगेट किया। राजशाही, चापेनवाबगंज, रंगपुर, लाल मुनीरहाट और नील फामारी, ये सब वो इलाके हैं जो इंडिया बांग्लादेश की पोरस बॉर्डर, यानी ऐसी बॉर्डर जहां से घुसपैठ आसान हो, वहां स्थित हैं। और ये इलाके स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन के लिए पहले से ही बदनाम हैं। तो ये साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और अगर इस मकसद पर किसी को थोड़ा सा भी शक था, तो चापिन नवाबगंज में दिए गए उसके एक बयान ने सब साफ कर दिया। उसे रिकॉर्ड किया गया कहते हुए, कश्मीर में हमारे भाई संघर्ष जारी रखे हुए हैं और हमें बांग्लादेश में खुद को उसी किस्मत के लिए तैयार करना चाहिए। अब ये सुनिए, ये साफ तौर पर कोई धार्मिक उपदेश नहीं लगता। ये तो एक कॉल टू एक्शन है, एक आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन, यानी वैचारिक गोलबंदी के लिए खुला आह्वान। तो ज़हीर का ये दौरा, ये बयान, ये सब एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। रीजनल सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के मुताबिक ये एक नई और ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे वो ईस्टर्न पिवट स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। तो सवाल है, ये ईस्टर्न पिवट या पूर्वी धुरी आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक मोर्चे से दूसरे पर फोकस बदलना। अब तक पाकिस्तान के डीप स्टेट का फोकस आमतौर पर वेस्टर्न फ्रंट यानी कश्मीर पर रहा है, लेकिन अब वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऑपरेशन का खर्चा भी बहुत ज्यादा। तो अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि फोकस शिफ्ट हो रहा है ईस्टर्न फ्रंट पर, यानी बांग्लादेश की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां बॉर्डर पोरस है, घुसपैठ आसान है और खर्चा भी कम। और सबसे बड़ी बात, डिनायबिलिटी, यानी साफ साफ इनकार करने की गुंजाइश भी ज्यादा है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के केंद्र में है सलाफी एक्सिस का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए, ये एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन, एक वैचारिक गठबंधन है जो लाहौर से शुरू होकर ढाका के रास्ते कुआलालंपुर तक फैला हुआ बताया जाता है। और इस एक्सिस के जरिए अलग अलग देशों में ऐसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी से आसानी से इनकार किया जा सके। और उनका तरीका वो कोई झटपट हमले का नहीं है, नहीं, ये एक स्लो बर्न स्ट्रैटेजी है, धीरे धीरे काम करने की। इसके 4 कदम हैं। पहला, आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव, यानी भाषणों से, उपदेशों से लोगों की सोच बदलना, खासकर युवाओं को रेडिकलाइज करना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर,
वहां के लोकल मदरसा नेटवर्क्स और सिंपथाइजर्स की मदद से लॉजिस्टिक्स का जाल बिछाना। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन, पोरस बॉर्डर्स का फायदा उठाकर लोगों और सामान को इस पार से उस पार करना। और आखिर में डिस्टेबलाइजेशन, जब सब तैयार हो तो एक साथ कई जगह गड़बड़ी पैदा करना ताकि इंडियन सिक्योरिटी पर प्रेशर बनाया जा सके। ये एक लंबा खेल है। तो इतनी तैयारी, ये पूरी स्ट्रैटेजी, इसका आखिरी निशाना क्या है? इसका टारगेट है इंडिया की एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही अहम नस, उसकी लाइफलाइन। सिर्फ 22 किलोमीटर, ये एक छोटा सा नंबर है, लेकिन ये भारत की एक बहुत बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक कमजोरी को दिखाता है। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं। सोचिए, जमीन की एक पतली सी पट्टी जो अपने सबसे पतले हिस्से में सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, और ये पट्टी पूरे मेनलैंड इंडिया को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ती है। अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसका मतलब होगा कि देश का एक पूरा हिस्सा बाकी देश से कट सकता है। और बस यही वजह है कि ये इतना बड़ा और अहम निशाना है। तो अब जब ये खतरा सामने आ रहा है, तो इस रीजन के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? यहां से जियोपॉलिटिकल पिक्चर काफी साफ हो जाती है। ढाका यानी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल पैरालाइज्ड लग रही है। मतलब या तो वो कुछ कर नहीं पा रही या शायद करना नहीं चाहती। इंडिया ने इस खतरे को देखते हुए सर्विलांस भगा दी है, ड्रोन और सेंसर लगा रहा है। अमेरिका ने एम्बेसी चैनल्स के जरिए इस मामले में इंटरेस्ट तो दिखाया है, और चीन एक स्टडीड साइलेंस मेंटेन किए हुए है, एक सोची समझी चुप्पी। शायद सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तो अब इंडिया इसका मुकाबला कैसे कर रहा है? देखिए, रॉ, आईबी, बीएसएफ जैसी एजेंसीज ने मिलकर सर्विलांस बढ़ा दी है। ड्रोन्स और सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल में नए कोऑर्डिनेशन सेल्स बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी काम हो रहा है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स पर जो इस तरह के उपदेश फैलाए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एंगेजमेंट भी बढ़ाया गया है। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, ये जो सब हो रहा है, क्या ये एक कैलकुलेटेड आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव है, एक सोची समझी वैचारिक चढ़ाई, या फिर ये सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान है जो शांत हो जाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस पूरे रीजन की स्थिरता, स्टेबिलिटी दांव पर लगी है।